स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करेंगे इट्स सो हैपेंड बुक क्लास 8 इंग्लिश से चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। इसका हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट्स की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो उसको आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर भी साथ ही साथ दिए हैं, तो चाहिए इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने लास्ट में जो है इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स भी इसी में दिए हैं, इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देयर इज़ ए रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। पडल्स कहते हैं वेरी स्मॉल पूल ऑफ यूजली डर्टी और मडी वाटर। जो आपने देखा होगा बारिश के समय में या कहीं भी गंदा पानी भर जाता है तो वो जो पूल होते हैं उसमें जो डर्टी वाटर होता है और बहुत ही मडी वाटर होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सेक। जो हट होती है, एक झोपड़ी होती है, तो वहाँ पर जो जया के जो शोल्डर पर एक सेक रखा होता है, बोरा रखा होता है, तो उसको वो वहाँ डाल देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड। जो वेलू होता है वो अपने फ्रेंड को ग्रेटफुल, उसके लिए कृतज्ञ होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो वहाँ कैसे रहता, उसके लिए वो धन्यवाद देता है उन दिनों के लिए। तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। तो जया और वेलू जो थे वो रोड पर आधे घंटे तक चल रहे थे। अनटिल दे केम टू ए ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। तो वहाँ पर आ जाते हैं पुल के पास जहाँ पर गंदा पानी होता है, पानी बह रहा होता है वहाँ पर, तो वो कैनाल होती है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। तो अब ट्रिप्लिकेन एक जगह का नाम है, तो जया उसको बताती है वेलू को कि अब इस समय वो ट्रिप्लिकेन जगह पर है। सी दैट ए बंकिंगम कैनाल सेड जया। तो वो दिखाती है कि ये एक बंकिंगम कैनाल का नाम है, ये वो कैनाल है। वेलू स्टेयर्ड। वेलू घूर कर देखता है। दिस वॉज ए कैनाल। ये एक कैनाल है, ये एक नहर है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन। उसने ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी, इस तरह की झोपड़ियाँ जो बिल्कुल पडल्स के गंदे और मडी वाटर के पास हों। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वो कई चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे मेटल शीट्स हो गई, टायर्स हो गए, ब्रिक्स हो गई, और वुड एंड प्लास्टिक, यानी लकड़ी से, टायर से, ईंटों से और प्लास्टिक से। दे स्टूड क्रुगली। क्रुगली कहते हैं जो बड़ी मुश्किल से मतलब खड़ी की गई हो, एज किसी भी टाइम जो गिर सकती हो, इस तरह की। एंड लुक्ड एज इफ़ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। और ऐसे दिखाई दे रही थी कि वो किसी भी समय जो है गिर सकती हैं। इज़ दिस वेयर यू लिव। ये वही जगह है जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेस आर स्ट्रेंज। ये घर तो बड़े ही स्ट्रेंज हैं, अद्भुत हैं, सैड वेलू। वेलू ने कहा। इन अवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गांव में तो जो घर हैं वो मड से और पाम लीव से बनते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स। जया उसमें से एक हट में गई और डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। उसने जो उसके सैक था उसको नीचे गिरा दिया। देन शी पिक्ड अप वन एम्प्टी वन। और उसने उसके बाद एक खाली बोरा उठा लिया। लेट्स गो आउट, चलें। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम ए शोव। तो उसने वो वेलू की ओर मुड़ी और उसको एक शोव यानी पुश करना, उसको पुश किया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। अच्छा तो अब मेरी कम से कम मदद करो अब। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी। इसको पहनो और मेरे साथ आओ। शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज। उसने पुराने जूते फेंके उसकी और विदाउट लेसेस, उसमें लेसेस भी नहीं थी। एंड पुश्ड ए सेक। और एक बोरा उठाया। एंड स्टिक इन टू हिज हैंड। उसने अपने हाथ में एक स्टिक ले ली। वेलू वॉज कन्फ्यूज। वेलू बड़ा कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। वो उससे ऐसा कौन सा काम चाहती है इन चीज़ों के साथ। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। उसने तो एक ही काम कर रखा था, वो जो उसका लैंड ओनर था, जमींदार था फॉर्म में, उसके घर, उसके यहाँ जो वीडिंग करता था। वीडिंग करना कहते हैं जो अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं ना, उसको काटना, उसको निकालना। और उसके अलावा उनकी जो गाय थी उसको वो चराने जाता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी। क्या शहर में कोई फार्म्स हैं। ही आस्क्ड जया। तो वेलू ने ये क्वेश्चन जो था जया से पूछा। क्रूडली कहते हैं नॉट स्ट्रेट, और शो मैंने पुश, वीडिंग वर्किंग इन अ फील्ड, रिमूविंग ग्रास, डिगिंग एटसेट्रा। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड।
तो उसने वो हंसी और उसने जो स्टिक को ग्राउंड पे मारा। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। यहाँ पर कोई फार्म नहीं है, हम यहाँ पर कोई फार्मर नहीं रहता, यहाँ कोई किसान नहीं रहता, हम तो रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स होते हैं जो कूड़े को उठाते हैं। रैग पिकर्स, ये वेलू ने कहा, क्वेश्चन किया। सी माई सेक, मेरे सेक को देखो, मेरे बोरे को देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, ये उन चीज़ों से भरा है जो मैंने कलेक्ट की हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू, उसने कहा इकट्ठा की हैं, कहाँ से इकट्ठा की हैं? वेलू ने कहा फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, जो कूड़े के ढेर हैं वहाँ से, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुमने कूड़ा इकट्ठा किया है। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वेलू ने ऐसी चीज़ों के बारे में कभी नहीं सुना था। ए ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड कहते हैं इडियट को, फूल को, तो उसने कहा कि ब्लॉकहेड, इडियट। इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये इसमें पेपर्स हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, तो इसको हम जो है जैम बाज़ार जग्गू में को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, तो वेलू फिर से पजल्ड था, कन्फ्यूज था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने सुना था कि लोग जो है कूड़ा फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, तो ऐसा मतलब जो है कूड़े को कौन खरीदेगा? हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, ये जाम बाज़ार जग्गू कौन है? वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, ये सब क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुमको क्या लगता है वो शो के लिए ये सब खरीदता है? ही सेल्स टू इट टू अ फैक्ट्री, वो इन सबको एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं मूव, उसने मूव नहीं किया। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स, वो भागकर इसलिए नहीं आया था कि नई जगह पर आकर के वो गार्बेज बिन की खुदाई करेगा। जया पोक एट हिम विद हर स्टिक, उसने उसको पॉक किया। अब पॉक करना क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए आप अगली बेंच पर बैठे हैं, आपके पीछे से आपको कोई स्टिक से छुए और ऐसे ही, या फिर अचानक से कोई आपकी आँख की तरफ उंगली कर दे, तो उसने भी उसको पॉक किया स्टिक के साथ। लुक हेयर, यहाँ देखो, शी शाउटेड, वो चिल्लाई। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर हमारी जगह पर कोई वहाँ और पहुँच गया तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, वहाँ पर खड़े मत रहो। पोजिंग बिग हीरो की तरह पोज देते हुए वहाँ मत खड़े रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने की ही कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट कौन भरेगा? सॉरी, आज तुम्हारा पेट किसने भरा? वेलू स्ट्रेच्ड हिज हेड, तो वेलू ने जो अपना सर खुजलाते हुए कहा, और आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं आज तो इसको करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक कि उसको कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती। तो ये यहाँ तक ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, और इसमें जो है कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज huts made out of? Second part, what does Velu find them strange? तो answer is here, the strange huts were made out of metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. Second part answer, Velu found the huts strange because in his village the houses were made of mud and palm leaves. The huts he saw were made up of all sorts of things. He looked like they could fall any moment. Next question is here, what sort of things did Jaya and children like her collected, and what did they do with those things? Answer is here, Jaya and children like her collected papers, plastic, glass and other such things. They sold these items to Jam Bazar Jaggu, who further sold it to a factory. Next question is Velu happy or unhappy to find work? Give a reason for your answer. Velu was unhappy to find work because he had not run away from home to dig through garbage bins. The only work he had ever done was weeding and taking cows out to graze. However, since he did
not know Chennai too well, he decided to work as a rag picker till time he found a better job. वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।